Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is don't do this mistake in cash flow ever. क्या मतलब हुआ? कभी नहीं गलती करनी। कौन सी? ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। किस चीज के अंदर? कैश फ्लो के अंदर। क्यों? क्यों गलती नहीं करनी है? इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है क्योंकि देखा ये गया है कि जब हम यह वाली कैश फ्लो की गलती करते हैं तो हर समय प्रेशर, टेंशन, दबाव और स्ट्रेस बना रहता है। किसके अंदर? कैश फ्लो के एरिया के अंदर। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी फाइनेंशियल क्लोजर कोई भी फाइनेंशियल क्लोजर पहले नहीं करते हैं ना, तो ये गलती है। तो गलती क्या है? फाइनेंशियल क्लोजर का ना करना। क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि चलो ऐसा है, ये ना सामने से सेल्स का एक अच्छा ऑर्डर आ सकता है और उस अच्छे ऑर्डर को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं, माल तैयार कर देते हैं और सप्लाई कर देंगे। ये ऑर्डर तो आ ही जाएगा। और जिस तरीके से मार्केट में डिमांड या ट्रेंड बना हुआ है तो काम हो ही जाएगा। तो अब हमने क्या किया? पूरी तरह से फाइनेंशियल क्लोजर नहीं किया कि ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ कहाँ से? आएंगे कहाँ से? पैसे कहाँ से आएंगे? आप कह रहे हो सेल से आ जाएंगे। मान लिया सेल से आ जाएंगे। और खर्चेंगे कहाँ कहाँ पे? नहीं बनाई प्लानिंग कि अच्छा इतना तो लग जाएगा परचेज के अंदर, इतना सैलरी में, इतना जो है पूरा ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ना मोटा मोटा ही सोच लिया, मोटा मोटा, लेकिन बारीक में फाइनेंशियल क्लोजर नहीं किया उसका। तो फिर क्या हुआ? तो जैसे ही सिचुएशन हमारे सामने आई और उसके बाद पड़ गई पैसों की शॉर्टेज। अरे अब पैसे कहाँ से आएंगे? हो इमरजेंसी हो गई है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? इन पैसों का तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब उस इंतजाम को करने के लिए दूसरी भारी गलती कर ली कि हमने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया लोन। और वो चला गया हमारा उस फाइनेंशियल क्लोजर के डिफरेंशियल गैप को पूरा करने के लिए। बस यहां से हुई शुरुआत और बस फंस गए उस चक्रव्यूह के अंदर। अब जो लोन लिया था वो तो आ ही गया। जिस इंट्यूशन, जिस एक्साइटमेंट, जिस मार्केट की कंडीशन के अंदर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसके बेसिस पे किया था और बाद में हमने खुद को ही अपने रीजन देने शुरू कर दिए। ओहो अभी तो क्या हुआ कि ना, अभी तो महाकुंभ का मेला आ गया ना, तो सारी दुनिया का ध्यान वहां पर डाइवर्ट हो गया। अच्छा हमारे शहर में भी बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए थे। जिस वक्त ट्रैफिक था तो हमारे बायर्स और सेलर ने आना बंद कर दिया था। इसके अलावा भी रिसेंटली दिल्ली के भी इलेक्शन हुए हैं। अच्छा अच्छा, फिर दुनिया जहान के हमें वो सारे के सारे कारण मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी प्लानिंग तो ठीक थी, लेकिन बीच में ना, मतलब ये जो बड़ी बड़ी चीजें हो गई उसकी वजह से ये सारा का सारा काम खराब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो गलती हो गई। अब इस गलती को ठीक करने के लिए अगला जब काम करेंगे तो और बड़ा काम करेंगे और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल क्लोजर नहीं करेंगे। फाइनेंशियल क्लोजर में क्या लग जाता है? डीजे। देखी जाएगी। अरे देखी जाएगी यार, बाबा जी मेहर करेंगे, हो जाएगा काम, कोई चिंता नहीं है, करो। ये गलतियां हो रही हैं। ये गलतियां हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? डोंट डू दिस मिस्टेक इन कैश फ्लो एवर। कौन सी मिस्टेक भाई? जगमोहन खुल के बताओ। अरे बताया तो है, फाइनेंशियल क्लोजर ना करना। अब फाइनेंशियल क्लोजर को भी थोड़ा खोल के बता दो जगमोहन। देखो फाइनेंशियल क्लोजर का ये मतलब होता है कि इसको पहले सरल एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक प्लॉट खरीदना है। कितने का? 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ का जो प्लॉट खरीदोगे उसमें से 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं।
90 लाख रुपए आपने जो एक अलग से कैश रिजर्व क्रिएट किया था वहां से आ जाएगा, बाकी बचे 4 करोड़। अब अगर आप ये बोल देते हो कि 4 करोड़ के लिए दिखी जाएगी, तो दिखी जाएगी। तो दिखी जाएगी, नहीं 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 नहीं। अब पूरे बचे हुए 4 करोड़ तक का, ठीक है जी, 2 करोड़ का तो हमने टर्म लोन ले लेना है, जहां से ये पूरा हो जाएगा। 15 साल की किस्तें हैं, छोटी सी इंस्टॉलमेंट आएगी। इसका जो हम ईएमआई पे करेंगे, वो जो ऑलरेडी हमारी चांदनगर की प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, वहां से इसकी ईएमआई निकल जाएगी, तो होना शुरू होगा ना फाइनेंशियल क्लोजर। अब कितना कर दिया, 2 + 1 3 करोड़ कर दिया, बाकी बचा 1 करोड़। तो वो कहाँ से आएगा, वो दिखी जाएगी, नहीं 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 नहीं, दिखी नहीं जाएगी। वो कोई नहीं, बिजनेस से निकाल लेंगे, बाद में दे देंगे, आई नहीं नहीं नहीं। वो 1 करोड़ भी जो बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि मेरे इतने कस्टमर हैं, उन कस्टमर से एडवांस ले लूंगा, और उनको बोलूंगा कि आपको मैं सर्विसेज जो है आने वाले टाइम के अंदर पे करने वाला, सर्विसेज डिलीवर करने वाला हूँ, गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ। तो मुझे एडवांस दे दो, 25 1 लाख रुपए का एडवांस आ जाएगा। बाकी बचा 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए के अंदर से भी आप देखोगे कि आप बहुत ही डिटेल के अंदर जाकर पहले पेपर लेके, हाँ जी, पहले एक कॉपी ले ली, कॉपी लेके पेंसिल ले ली, थिंकिंग ऑन पेपर किया, और जब तक कि वो 4 करोड़ 5 करोड़ जितने का भी आपने सोचा था उसका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो जाता, उसको लिख लिया। उसके बाद दोबारा देखा उसको, अच्छा ठीक है, 5 करोड़ की चीज लेनी है, उसमें से ऐसे ऐसे से हो गया, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर उसको आपने रीवैलिडेट किया, टेस्ट मार्केट करके। अच्छा, जिनसे एडवांस लेने की बात कर रहा हूँ, तो रुझान कैसा आ रहा है कि हर्ष ठक्कर जी जरा भेजो 3 लाख एडवांस। आओ जरा, 50,000 रुपये जरा एडवांस भेजो, राजन भाटिया जी। अरे 50,000 रुपये जरा एडवांस भेजो, बजरंग गर्ग जी। आपने टेस्ट मार्केट करना है, मार्केट करके आपने देखा कि यार ये ना मेरे जो जानकार दोस्त प्यार करने वाले हैं, जिनके साथ में दिल मिला हुआ है, तो इतने रुपए का वहां से एडवांस आ रहा है, इतने रुपए का यहाँ से हमें जो है क्लोजर हो रहा है, और करते करते बढ़िया वाला क्लोजर हो गया। और ऐसा हो गया कि अब आपके पास जो इंतजाम है वो 5 करोड़ का नहीं है, तकरीबन 6 करोड़ का इंतजाम हो गया। वाह वाह वाह। ताकि जिससे आपने कोई दस्ती लिए थे, 6 करोड़ का इंतजाम हो गया, और भी पैसे आते हैं तो पहले वालों को वापस करेंगे, तो रोटेशन बनेगी, तो क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। तो अच्छा, बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, फाइनेंशियल क्लोजर करता है पेपर के ऊपर। जो फाइनेंशियल क्लोजर करके एकदम अंदर मन को ठंड पड़ जाती है, थोड़ा खुशी हो जाती है कि हाँ भाई ये काम किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो ट्रांजैक्शन रियल वर्ल्ड के अंदर करने को तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है, बरकत ही बरकत है, क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी है, फिर हाथ को हाथ मिलता है, सहारा मिलता है, और पैसे का रोटेशन आगे घूमना शुरू होता है। तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अरे कोई बात नहीं, कर लेंगे। मतलब कि आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, वाइफ बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हो, बच्चों ने थोड़ी सी जिद की, आपने क्रेडिट कार्ड निकाला और खर्च दिया, और कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये क्या बात हुई, आप घर का सामान खरीदने गए थे कि घर के लिए शॉपिंग करनी थी, चलो 5 7 आइटमें और आती हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ये क्या बात हुई। जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले से घर से एक प्लान फाइनेंशियल क्लोजर करके चलते हैं कि जब बाहर जा रहे हैं तो इसी दायरे के अंदर करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा वेजेंसा खर्चा करना भी है तो उसके लिए भी प्ले अकाउंट है, वहां से खर्च कर देंगे। लेकिन नहीं, कई बार क्या हुआ, तो अगर फैक्ट्री बनाने लगे तो कोई बात नहीं, फैक्ट्री बनी रही है ना, तो चल एक जर्मनी की मशीन भी डाल दे। अच्छा, फैक्ट्री बनी रही है तो ऊपर एक छत भी डाल देते हैं। अब बनी रही है तो सामने बगीचा भी बना लेते हैं। ये क्या बात हुई, अरे पहले फाइनेंशियल क्लोजर किया था। अच्छा, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है तो एक काम करते हैं कि 2 आर्किटेक्ट अपॉइंट कर लो, एक दुबई वाला की भी सलाह लेके चल लो, उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, और यहाँ पर मुझे इसका काम अच्छा लग रहा है, चलो दोनों को अपॉइंट कर लो। क्यों भाई, मतलब कि ये जो गलती हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक जगह पर नहीं कर रहे, हर जगह पर कर रहे हैं। कौन सी, फाइनेंशियल क्लोजर ना करना, फाइनेंशियल क्लोजर ना करना। फिर ये एक पैटर्न बन गया है, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। द वे वी डू वन थिंग इज द वे वी डू एवरीथिंग। एक तरीके से जैसे हमने अपने ब्रेन को, अरे इंसान तो एक ही हो, ये थोड़ी है कि बिजनेस के टाइम पे आप कुछ और हो जाते हो, पर्सनल पे कुछ और हो जाते हो। जो रिलेशनशिप विद द मनी है ना, वो सिमिलर टाइप की है। फाइनेंशियल क्लोजर ना करने की आदत, कुछ लोग कह रहे हो कि जगमोहन तुम फाइनेंशियल क्लोजर का मतलब बजट बोल रहे हो क्या। बजट एक बड़ी चीज हो गई, बड़ी चीज होगी बजट। बजट का एक हिस्सा, एक हिस्सा, जैसे कि राज्य है, राज्य है,
उत्तर प्रदेश एक राज्य है और लखनऊ उसकी सिटी है। उसी तरीके से बजट एक बड़ी चीज हो गई। बजट के अंदर एक जो चीज है ना, जिसको आपको एक बार पेपर पेन लेके पूरी तरीके से कर लेना चाहिए, फाइनेंशियल क्लोजर, यानी कि पैसों का हिसाब किताब, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा। अगर इधर दिल की धड़कन भी और दिमाग की सेंस भी, दिल और दिमाग आपस में मैच कर रहे हैं, मान लो आपने मैनिफेस्ट कर दिया, लेकिन आपका दिल और दिमाग मान नहीं रहा उस मैनिफेस्टेशन को, तो इसका मतलब है कि जरा फाइनेंशियल क्लोजर पेपर पे बैठ के कर लो, कर लो, कर लो। ये एक फंडामेंटल बहुत ही डीप बात थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। लो, मैंने कर ली शेयर। आज छोटी सी बात करनी थी मुझे। और जो लोग कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798, आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। और जीएस से ऑनलाइन तो हमारी कैश फ्लो हेल्पलाइन है, जहां पर आप पूरा आनंद ले ही रहे हो अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करते हुए। और आज क्या है, 22 मार्च है, यशोभूमि द्वारका है। आज 7 बजे आप आ रहे हो ना, आ जाओ। 7 से 9 रजिस्ट्रेशन है, 9 बजे फिर हम अपना सेशन शुरू कर देंगे जो कि चलने वाला है शाम को 7 बजे तक। मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार हो, तो आ जाओ। तो यशोभूमि द्वारका में कैश रिच बिजनेस पॉसिबल है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज सैटरडे है, 5 बजे हैं, तो यानी कि 5 AM कैश फ्लो मास्टरी तो होना ही है। तो आज का टेक अवे क्या रहा? आज का टेक अवे बड़ा सिंपल रहा कि जिंदगी के अंदर हमें ये गलती कभी नहीं करनी, कौन सी, कि फाइनेंशियल क्लोजर नहीं करना। तो अब फाइनेंशियल क्लोजर हमें करना है पेपर पेन लेके। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन टुडेज सेशन। तो आज का छोटा लेकिन क्रिस्प सेशन रहा। अब मैं भी जरा बाकी तैयारी कर लेता हूँ इस सेशन की। ये एक ड्रीम सेशन है, तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। चलिए, तो कैसा लगा जी आपको आज का सेशन? अपने कमेंट जरा फटाफट से चैट बॉक्स में दे दें। और जरा 1 सेकंड बात कर लेते हैं। आज मृदुल मुस्कारा जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग। अरुण अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग। मृदुल जी कह रहे हैं फाइनेंशियल क्लोजर मींस कंप्लीट कैश फ्लो प्लानिंग। एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल क्लोजर मींस कि फ्यूचर में जो आउटफ्लो होने वाला है वो आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से वो है फाइनेंशियल क्लोजर। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे सेशन। थैंक यू मृदुल जी, ग्रेट सर जी, थैंक यू रामपाल जी। अरुण जी कांग्रेट्स एंड बेस्ट जगमोहन टुडेस इवेंट, थैंक यू सर, ग्रेट। साहिल जी थैंक यू, रामपाल जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। चलिए, एडवांस प्लानिंग बोलते हैं इसको मारुति चक्रवर्ती, एडवांस प्लानिंग करके चलनी है, और वो भी दिल के बिल्कुल करीब होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आज के सेशन को कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक और इंपॉर्टेंट कैश फ्लो के एस्पेक्ट के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। थैंक यू, बाय।